होम्योपैथी, जहां एक ही बीमारी के लिए अलग अलग मरीजों को दी जाती हैं अलग अलग दवाएं। आइए जानते हैं कैसे काम करती है होम्योपैथी। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक। वैसे तो अलग अलग पैथी के अलग अलग इलाज होते हैं। हालांकि एलोपैथी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि ये जल्दी असर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो पद्धतियां हैं वो काम नहीं करती हैं। तो हम बात करेंगे आज होम्योपैथी की, जो धीरे धीरे इलाज करता है, लेकिन जब इलाज करता है तो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। होम्योपैथी में अक्सर उन बीमारियों का इलाज ढूंढा जाता है जो बहुत लंबी चलती हैं, जैसे कि अगर आपको बुखार है तो ऑब्वियसली आप एलोपैथी में जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई सर्दी जुकाम है जो कि बहुत लंबे समय से चल रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, उसको जड़ से ख़त्म करना है, या कोई मानसिक बीमारी है, या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एलोपैथी की दवाओं से नहीं जा रही हैं, तो लोग थक हार के जाते हैं होम्योपैथी के पास। क्यों? क्योंकि उस एक बीमारी से उनको कोई डे टू डे लाइफ में दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, वो चाहते हैं कि जब वो ठीक हो तो वो अच्छी तरीके से ठीक हो जाए। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए अक्सर लोग पसंद करते हैं कि होम्योपैथिक के पास ही जाएं, वही दवाएं खाएं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, इसमें किसी तरीके का हार्श कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए होम्योपैथी को सेफ माना जाता है। और आजकल एक बार फिर से होम्योपैथी का चलन इसीलिए शायद काफ़ी बढ़ गया है। एलर्जी या संक्रमण से जुड़ी हुई बीमारियों का खास तौर से होम्योपैथी में इलाज होता है। अभी कोरोना काल से हम गुजरे हैं, काफ़ी बुरा गुजरा है वो काल, लेकिन उसमें भी आर्सेनिक एल्बम का नाम सुझाया गया था जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है। अच्छा, होम्योपैथी की एक और ख़ास बात है, जैसे एलोपैथी में क्या होता है कि अगर घर के 4 सदस्य बीमार हो गए हैं, उनको अगर फीवर हो गया है तो पैरासीटामोल खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एक ही घर के 5-6 सदस्यों को एक ही बीमारी हुई है तो वो एक ही दवाई नहीं खा सकते होम्योपैथी की, क्योंकि होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनकी हिस्ट्री पहले जानते हैं, उनके बारे में पूरी पूछताछ करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और तभी दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं। इसीलिए होम्योपैथी की दवाई कभी भी अपनी मर्जी से नहीं खानी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ इसमें काफ़ी सराहनीय है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि होम्योपैथिक ही तो है, कोई बात नहीं, कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी एलोपैथी की तरह ही आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना होगा, तभी वो बीमारी जो है वो पूरी तरीके से, यानी कि जड़ से ख़त्म होगी। हमने साइड इफ़ेक्ट्स की बात पहले ही कर दी थी कि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसलिए चाहे नवजात शिशु हो या कोई बुजुर्ग हो या फिर आप ही क्यों ना हो जिनको बाकी दवाइयों से एलर्जी भी है, होम्योपैथी की दवाई बहुत आराम से ले सकते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि होम्योपैथी के पास लोग इसलिए जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये बीमारी का इलाज ना बहुत लंबे समय तक चलता है। वैसे कुछ बीमारियों के लिए सही भी है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आप जिन बीमारियों को लेके होम्योपैथी के पास जा रहे हैं वो हैं भी तो गंभीर बीमारियाँ जो सालों से चली आ रही हैं, तो उनको ठीक होने में वक्त तो लगेगा ही, लेकिन हाँ, खास बात ये भी तो है कि जब वो ठीक होगा तो वो पूरी तरीके से ठीक होगा।